मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की तीसरी मुबारक से। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवेशियों को बाहम लड़ाने से मना फरमाया। आगाज़ खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी। चीफ मिनिस्टर वोदिगर ने झंडी दिखाकर किया रवाना। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत हुज्जाज को तमाम तर सहूलतें फराहम करने के इक़दामात। हुज्जाज की सहूलतों के लिए मरकज को सीएम ने दिया मकतूब। आज़मीन रियासत के लिए खुसूसी दुआएं करे। मोहम्मद अली शब्बीर वोदिगर। पंद्रह में से इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात तैयारियों का जिला कलेक्टर ने लिया जायजा, जारी किए अहकामात। माली तंगी और मकतूल के नाजायज ताल्लुकात के चलते बीवी और बेटे ने ही गला घोटकर किया था कत्ल। आर्मर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुक़द्दस सफ़र हज के लिए आज़मीन के काफ़िलों की रवानगी का सिलसिला जारी। हज हाउस से रवाना होने वाले काफ़िले को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद अज़हरुद्दीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने झंडी दिखाकर किया रवाना। मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतें मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए कोशां। हुज्जाज के सफ़र पर इमिग्रेशन व लगेज की सहूलत को मरकज़ी हुकूमत ने हटा दिया। ऐसे फ़िरका परस्त के दौर में तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सेकुलरिज्म, बका व फ़रोग़ के लिए जद्दोजहद कर रहे और हुज्जाज की तमाम सहूलतों के लिए हिदायतें और मरकज़ को भी किया मकतूब रवाना। केरला में बीजेपी को शिकस्त और सेकुलर पार्टियों की जीत में सीएम रेवंत रेड्डी का अहम किरदार। आज़मीन खुसूसी दुआओं में रियासत की तरक्की और सेकुलर कायदीन के लिए खुसूसी दुआएं मांगे। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। मोहम्मद अली शब्बीर साहब तशरीफ़ फरमा है, जो मुशीर आला हैं हुकूमत तेलंगाना के। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ और अपने ज़रूरी ख़यालात का इजहार फरमाएँ। सुभान ने आपको अपना मेहमान बनाया है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा मुझे हज नसीब हो जाए। ऐसे करोड़ों लोग दिल में आस रखते हैं, लेकिन आप खुशकिस्मत है कि अल्लाह आपकी दुआ कबूल किया और इस साल 2026 के अल्लाह के मेहमान बनकर आप यहाँ जा रहे हैं। और आज इस मुक़द्दस रूह तक़रीब को हमारे हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब यहाँ आपको विदा करने के लिए आए हैं। उनके साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा साहब, फ़हीम कुरैशी साहब, अज़मत साहब और उबैदुल्ला साहब, हमारे MLAs, MLCs और मेरे यहाँ सामने बैठे हुए भाइयों, दोस्तों, भाइयों और मेरे हाजियों। मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे दरमियान में हमारे हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं। आज मुल्क एक तरफ हर रोज़ मुसलमानों को कहीं ना कहीं तकलीफ़ पहुँचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ऐसे वक्त में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जैसे लोग जहाँ केरला के इलेक्शन में भी जाकर अपना बहादुरी का मुजाहिरा किया और केरला में भी फ़िरका परस्त ताकतों को ख़तरनाक शिकस्त देकर वहाँ सेकुलरिज्म का झंडा लहरा कर वहाँ पर आए। तो ऐसे मुल्क के अंदर ऐसे नौजवान बहादुर भी हमारे पास हैं कि हम इन बीजेपी ताकतों के साथ हम लड़ रहे हैं। अब देखिए, मैं हमारे सीएम साहब से कहना चाह रहा हूँ कि सीएम साहब, पहले हज कमेटी के अंदर कांग्रेस के दौर के अंदर सब चीज़ यहीं होता था, यहाँ इमिग्रेशन यहीं होता था और यहीं सामान हर वो चीज़ होती थी, हाजी सीधा जहाज़ में चढ़ता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धीरे धीरे सब चले गया, इमिग्रेशन चले गया। अब जो है सो सामान लगेज भी खुद हाजी लेके जाना है। अब फैसिलिटीज़ रोज़ रोज़ निकाल रहे हैं, लेकिन आपने लेटर भी लिखा है और उसके साथ साथ अब फ्यूल चार्जेस की भी बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सीएम साहब के मुंह से एक अच्छा ऐलान सुनेंगे, जो आप सुनना चाह रहे हैं कि आपके वज़न में, आपके खर्चे में कुछ खर्चा हुकूमत तेलंगाना भी बर्दाश्त करेंगे, वो सीएम साहब ही
کچھ ہی دیر میں اناؤنس کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ موقع نہیں ہے، لیکن جب سی ایم صاحب کو معلوم ہوا صبح 4 بجے ہمیں فون کرے کہ اٹھو، ہمارے یہاں کے عمرہ سے جو گئے ہیں ہمارے عازمین حج، وہاں پر مدینہ شریف کے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں جو حادثہ ہوا ہے اس کے اندر ہمارے لگ بھگ 40 کے اوپر ہمارے حاجی جل کر راکھ ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ خبر ملتے سی ایم صاحب نے ہمارے منسٹر اظہر الدین صاحب سے لے کر ہم سب کو وہاں بولے کہ جا کر آپ لوگ ان کے کیا میں کر سکتا ہوں، تو اسی دن انہوں نے تمام ان کے جو رشتہ دار ہے، ایک کو نہیں بلکہ 2 رشتہ داروں کو وہاں پر بھیجائے، اور اظہر الدین صاحب کی قیادت میں پوری ٹیم وہاں پر گئی، اور الحمدللہ جنت البقیع میں ان کو تدفین کر کر کامیاب آپریشن کر کر واپس آئے۔ اس کے ساتھ سی ایم صاحب وہیں نہیں رکے، 5 لاکھ روپے ان جو لوگ شہید ہوئے مدینہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، اس گریشہ 5 لاکھ روپے تک ادا کرے ہیں۔ تو بھائیوں، یہ بہت ساری چیزیں حکومتیں کر رہی ہے۔ آج جو 60% 66,000 لوگوں کو نوکریاں دیا گیا ہے، اس کے اندر مسلمانوں کا بھی حصہ ہے۔ اس میں بھی 10% کے قریب ہمارا گروپ 1 میں، گروپ 2 میں، گروپ 3 میں، گروپ 4 میں، ٹیچرز میں، نرسوں میں، ڈاکٹرز میں، ہر جگہ ہمارا 4% مسلم ریزرویشن کے ساتھ ساتھ ہمارا اور بھی کوٹے کے اندر سلیکٹ ہو رہے ہیں۔ یہ سب آپ لوگوں کی کاوشیں ہیں، محنت ہے، اور حکومت اور ریونت ریڈی صاحب آج بھی ریویو میٹنگ کے اندر بہت سارے فیصلے کیے ہیں، وہ بعد میں منسٹر صاحب ان آپ کو بتائیں گے کہ ان فیصلوں کے اندر غریب ہمارے آٹو بھائیوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا اسکیم حکومت بنا رہی ہے۔ یہ تمام ہیں۔ ہم سب کو باریک چاول مل رہا ہے، ہمیں بجلی فری مل رہی ہے، اندرما گھریں مل رہے ہیں، بہت ساری اسکیمیں مل رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ حج کو جانے کا موقع ہے، ایسے ٹائم پر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ حاجی کی نظر جب بیت المقدس پہ پڑتی ہے، اللہ کے گھر پر، جب آپ جو دعا مانگیں گے قبول ہو جائے گی۔ آپ یہ نہیں کہ کتاب لے کر بیٹھ کر کتاب میں وہ آیت کو ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو، جیسا یہ نظر کعبہ پہ پڑی، آپ کے دل سے جو دعائیں مانگ لو، اللہ ضرور اس کو قبول فرمائے گا۔ یہ موقع جو دیے اور جو حج کے ہم چلا رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے خسرو پاشا صاحب چیئرمین کو اور ان کے پوری کمیٹی کو اور حج والنٹرز کو سب کو تہ دل سے فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، اور حاجیوں کے لیے دعا ہے کہ آپ لوگ صحت کے ساتھ اور حج مکمل کر کر یہاں ہم سب آپ کا انتظار کریں گے۔ خدا حافظ۔ اس ماہ کی 13 تاریخ سے انٹر سپلیمنٹری کا آغاز، امتحانات کی تیاریوں پر متعلقہ عہدیداران کے ہمراہ ضلع کلکٹر کا جائزہ اجلاس، سہولتوں کے ساتھ وسیع تر انتظامات عمل میں لانے کے احکامات جاری۔ کلکٹر الاس ترپاٹھی نے اس ماہ کی 13 تاریخ سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے لیے وسیع انتظامات کرنے کا حکم دیا۔ کلکٹر نے آج متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کے ہمراہ مربوط ضلعی دفتر کمپلیکس کے VC ہال میں ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے انعقاد کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کلکٹر نے کہا کہ ضلع بھر میں 17,759 طلبہ انٹر ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سال اول کے امتحانات میں 11,425 طلبہ اور 6,364 طلبہ دوسرے سال کے امتحانات میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کی تعداد کے مطابق امتحانات کے انعقاد کے لیے ضلع بھر میں 39 امتحانی مراکز قائم کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ امتحانات 2 سیشنز میں ہوں گے۔ پہلے سال کے امتحانات صبح 9 بجے سے 12 بجے تک اور دوسرے سال کے امتحانات دوپہر 2:30 بجے سے 5:30 بجے تک ہوں گے۔ کلکٹر نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ سالانہ امتحانات کی طرح ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کو آسانی سے اور محفوظ طریقے سے منعقد کرنے کے لیے تمام انتظامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہر پہلو کا بغور جائزہ لیا جائے اور حتمی انتظامات بغیر کسی خامی کے مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سینٹرز پر خصوصی توجہ دی جائے اور کہیں بھی نقل کا موقع نہ دیا جائے۔ لائن ڈپارٹمنٹس جیسے پولیس، RTC، ریونیو، پوسٹل، میڈیکل اور ہیلتھ کے افسران ایک دوسرے کے ساتھ تال میل سے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ سوالیہ پرچے متعلقہ راستوں پر پولیس کے پہرے میں لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ امتحانی مراکز پر امتناعی احکامات نافذ کیے جائے اور مناسب پولیس گارڈ کو یقینی بنایا جائے۔
انہوں نے حکم دیا کہ امتحانات کے دوران ارد گرد کے علاقوں میں زیروکس سینٹرز بند رکھے جائیں گے۔ شدید گرمی کے پیش نظر تجویز دی گئی کہ ہر امتحانی مرکز پر پینے کے پانی کی سہولت فراہم کی جائے، صاف ستھرا ماحول کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائے اور مناسب ہو تو روشنی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ یہ تجویز کیا گیا کہ آشا کارکنوں اور ANM کے ساتھ ORS پیکٹ اور ابتدائی طبی امداد کٹس امتحانی مراکز پر دستیاب کرائی جائے اور امتحانی مراکز میں 108 ایمبولینس دستیاب کرائی جائے۔ کلیکٹر نے ٹرانسکو کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ امتحانات کے دوران بجلی کی فراہمی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ RTC عہدیداروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ امتحانی اوقات کے مطابق بسیں چلانے کے اقدامات کریں۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے حیدرآباد تلنگانہ کا دورہ، جلسے عام سے کریں گے خطاب، عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اربن MLA دھن پال سوریہ نارائن نے کی اپیل۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو وزیر اعظم مودی کے دورے تلنگانہ کے موقع پر اربن MLA دھن پال سوریہ نارائن نے میٹنگ کو کامیاب بنانے کے لیے شہر کے مرچی کمپاؤنڈ میں دیوار کی پینٹنگ بنائی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں وزیر اعظم نریندر مودی کے جلسے کو کامیاب بنانے پر زور دیا اور کہا کہ تلنگانہ میں تقریباً 8,000 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد اور افتتاح کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نظام آباد شہر کے لوگ 10 تاریخ کو شام 5 بجے ہونے والے جلسے عام میں بڑی تعداد میں شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مودی کا شاندار استقبال کرنا چاہتے ہیں جو ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد ریاست کا یہ ان کا پہلا دورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال میں جیت کے بعد پورے ملک میں BJP کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ اس موقع پر BJP لیڈران پربھاکر ملی، بنتو پروین اور دیگر بھی موجود تھے۔ తెలంగాణ అభివృద్ధి లక్ష్యంగా 7,835 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు ప్రారంభోత్సవాలు మరియు శంకుస్థాపనలు చేయడం జరుగుతుంది। దాంతోపాటు తెలంగాణ రాబోయే 2028లో తెలంగాణలో కాషాయం భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి ఇది నాంది। ముఖ్యంగా ఇందూరు జిల్లా నుండి సుమారు 15,000 మంది తరలి వెళ్తూ ఉన్నాం। ఇందూరు జిల్లా ఇందూరు నగర ప్రజలందరికీ కూడా నేను ఆ భారీ బహిరంగ సభకు ఇచ్చేసి ఆ భారీ బహిరంగ సభలో మనం కూడా పాల్గొని دنیا کا ہر مذہب امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ عید و تہوار بھائی چارگی سے منائیں، بڑے جانوروں کی منتقلی قانون کے دائرے میں کی جائے، قانون کے خلاف ورزی پر سخت اقدامات کا CP سائی چیتنیا کا انتباہ۔ بودھن میں اجلاس سے خطاب۔ بودھن ڈویژن کے تحت مسلم قائدین کے ہمراہ بودھن ٹاؤن میں ایک رابطہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ CP سائی چیتنیا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے میٹنگ میں شرکت کی اور بقرعید کے تہوار کے دوران احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ قربانی کے لیے لائے جانے والے جانوروں کو حد سے زیادہ گاڑیوں میں نہ لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جانوروں کو لے جانے سے پہلے قریبی پولیس اسٹیشن سے اجازت لیں اور عوام سے کہا کہ وہ تہوار کے دوران امن و سلامتی کو برقرار رکھنے میں تعاون کرے۔ CP سائی چیتنیا نے مسلم بزرگوں سے اپیل کی کہ وہ مذہبی ہم آہنگی کو برقرار رکھتے ہوئے پرامن طریقے سے بقرعید منائیں۔ یہ ہم لوگ کو سیکھنا ہے اور میں آپ جیسے کہ بڑے یہاں پہ بہت سبھی لوگ ہیں، علماء ہیں، مشائخین ہیں اور بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، آپ لوگ سب لوگ ہیں۔ آپ لوگ یہ عید الاضحیٰ جو بقرعید مناتے وقت کیوں منا رہے ہیں، اس کا کیا میننگ ہے اور ہمارے لیے اور ہمارا آنے والے جو جنریشنس کے لیے ہم لوگ کیا میسیج دے رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ اس موقع پہ بولنا ضروری ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامت کا مذہب ہے، سبھی لوگ ساتھ میں رہنے کا مذہب ہے۔ ویسے والے مذہب پہ آپ لوگ اس کی دوسرے جو بہت ساری امپورٹنٹ عید ہے، جو عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ جو ہے، اس میں ہم لوگ کیا میسیج، ہمارا مذہب کا میسیج جو ہے، ہمارا جو بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خود جو قرآن کے دوارا یا حادث کے کون سے میسیج کیا، جو بھی پیغمبر نے جو بھی میسیج آیا، ہم کیسے سب کو پہنچانا ہے، یہ ساری چیز ہم کو دھیان دیں۔ باقی ٹھیک ہے، یہ ساری چیز جیسے کہ عید الاضحیٰ میں کیا کیا دقت ہوتے ہیں، کیا کیا پرابلم ہوتے ہیں۔ ضلع سرکاری دواخانے میں خواتین مریض کی تشخیص بالخصوص اسکیننگ و الٹرا ساؤنڈ خاتون ڈاکٹر ریڈیولوجسٹ ہی کریں۔ نائب امیر امارت ملت اسلامیہ حافظ محمد لئی خان کا مطالبہ۔ اس ضمن میں دواخانہ سپرنٹینڈنٹ و دیگر ذمہ داران سے ملاقات اور نمائندگی پیش کی۔ ایک خاتون کا بیان دیکھنے میں آیا کہ جو سرکاری دواخانے میں علاج کے لیے آئے تھے تو اس کا علاج کے لیے پہلے ٹیسٹ جو کرایا جاتا ہے اسکیننگ ایکسرا وغیرہ
वो खातून जब स्कैनिंग के लिए गए यहाँ पर, तो वहां पर उनका बयान ऐसा है कि खातून टेक्नीशियन रहने के बावजूद भी मर्दाना से वो स्कैनिंग टेस्ट कराया गया, जिस पर वो मीडिया में आकर बयान दिए है कि बड़ी तकलीफ की बात है। हकीकत भी ये है कि ये बहुत तकलीफ की बात है, इसलिए हम लोग आज आकर सुपरिटेंडेंट साहब से मिलने की गर्ज से दवाखाना पहुंचे। वो उनसे फोन पर राब्ता किए, तब वो पता चला कि वो हैदराबाद में है। उसके बाद आरएमओ साहब जो है यहाँ पर उनसे मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज कराई कि यहाँ पर जो दुश्वारी हो रही है, खवातीन का जो स्कैनिंग है, एक्सरा है, वो खातून ही टेस्ट करना चाहिए उसका, और मर्दाने का मर्द अहबाब करे तो बेहतर रहेगा। ये बाहया खवातीन के लिए बड़ी दुश्वारी होगी अगर खवातीन का जो या एक्सरा स्कैनिंग वगैरह जो भी है टेस्ट अगर मर्द कराएंगे तो उसके लिए बड़ी उनको तकलीफ महसूस हो रही है। उसी तकलीफ को दूर करने की गर्ज से सरकारी दवाखाने के जो जिम्मेदार है यहाँ पर इंतजामिया से हमने मुलाकात की गर्ज से यहाँ पर आए हैं और उनसे इस शिकायत को दूर करने और एक लेडीज टेक्नीशियन का तकर्रुर और तयन करने की हम दरखास्त किए हैं। उन्होंने ये कहा कि सुपरिटेंडेंट साहब आज मौजूद नहीं है, वो जब आएंगे उनके हाथ को तहरीरी तौर पर हम ये शिकायत दर्ज करेंगे, उसके बाद ये लोग उसके ऊपर गौर करने का हमको तयक़ुन दिया। जैसा कि सुबह में एक हमारी बहन का वीडियो आया था चैनल पे, न्यूज़ चैनल में, उसी ज़िम्मन में मैं, हाफिज साहब, खालिद भाई और यूथ कांग्रेस की टीम तमाम आई थी। सुप्रीडेंट साहब की कुछ मीटिंग रहने की वजह से सुप्रीडेंट साहब हैदराबाद में है। डिप्टी सुप्रीडेंट और आरएमओ मैडम से बात हुई अभी मेरी, और यही बोले कि आज से पहले कभी भी वो जो स्कैनिंग करते थे लेडी करते थे, आज कोई जेंट्स करे बहुत बुरी बात है बोले। तो अब वो डॉक्टर के हिसाब की बात कर रहे थे, वो बोले लेडीज जेंट्स में कुछ भी नहीं रहता ना स्कैनिंग में। फिर जब उनको हम लोग हाफिज साहब भी बताए कि इस्लाम में ऐसा है कि गैर महरम को देखना नहीं है, इसीलिए भाई लेडीज से ही कराओ। तो आरएमओ मैडम भी वो कंप्लेंट ले लिए और डिप्टी सुप्रीडेंट मैडम भी थे, उन्होंने भी वो कंप्लेंट ले लिए। बहुत जल्द मंडे के दिन सुप्रीडेंट साहब आने के बाद ये बातचीत कर एक लेडी को अपॉइंट परमानेंटली करेंगे बल्कि ये बोले। जो लेडीज की स्कैनिंग एक्सरा वगैरह जेंट्स कर रहे थे, जिस पर शिकायत दर्ज हुई थी और उसको दूर करने का सबने तयक़ुन दिया था, लेकिन आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकारी दवाखाने में भी वैसी शिकायत मौसूल हुई है। हम निजामाबाद अर्बन के जो एमएलए साहब है धनपाल सूर्य नारायण साहब, उनसे ये कहेंगे कि ये आम इंसानों की जरूरत की चीज है। आप यहाँ के अर्बन एमएलए है, आइए सरकारी दवाखाने का आप हम दौरा कीजिए, यहाँ पर क्या दुश्वारी है उसको दूर कीजिए। आप निजामाबाद अर्बन के एमएलए साहब है, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ पर दौरा करके देखिए सरकारी दवाखाने में किस तरह आम इंसानों को मुख्तलिफ चीजों में दुश्वारी हो रही है। आप एमएलए होने की हैसियत से उसको दूर करने की कोशिश की। बीआरएस अवाम की फलाह बहबूद में नाकाम, अवाम ने बीआरएस को धुतकार दिया। बीआरएस से मिले वेमुला प्रशांत रेड्डी की टीपीसीसी सदर पर तनकीद नाकाबिल कबूल। वक्त और मुकाम आप तय करें, हम बहस के लिए तैयार हैं। कांग्रेस चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चैलेंज। भीमगल कस्बे में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी ने साबिक वजीर और जिला एमएलए प्रशांत रेड्डी की जानिब से टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड के खिलाफ किए गए तबसरों पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीपीसीसी सदर पर किए गए चैलेंज को कबूल कर रहे और अगर तारीख और वक्त का फैसला हो जाए तो वो बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों के लिए कर्ज की माफ़ी, बोनस, इंदिरा घर और खवातीन के लिए बिलासूद खर्च जैसी स्कीमों को नाफिज कर रही। उन्होंने कहा कि ये बात अजीब है कि बीआरएस कायदीन ये सब देखे बगैर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने बीआरएस की हुक्मरानी के पिछले 10 सालों के दौरान किए गए वादों पर भी तनकीद की, जैसे कि डबल बेडरूम मकानात, दलितों के लिए 3 एकड़ अराजी और हर घर के लिए मुलाजिमतें, जिन पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लोग बीआरएस को पहले ही एक तरफ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो तनकीद कर रहे। ముఖ్యంగా మీరు మాట్లాడేటువంటి మాటల్లో మేము మహిళలకు ఉచితంగా బస్సు ఇస్తున్న మాట అవాస్తవమా, 200 యూనిట్ల కరెంటు బిల్లు ఇస్తున్న మాట అవాస్తవమా,
రైతులకు 21,000 కోట్ల రూపాయలు రుణమాఫీ చేసిన మాట అవాస్తవమా? ఖరీఫ్లో గత 2 సీజన్లుగా బోనస్ ఇస్తున్న మాట అవాస్తవమా? ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇస్తున్న మాట అవాస్తవమా? ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే మహిళలకు వడ్డీలని రుణాలు ఇస్తున్న మాట అవాస్తవమా? ఇన్ని పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఇవి కనిపించకుండా నువ్వు ఇంకా మళ్ళీ పిచ్చి ప్రేలాపనలు చేస్తుంటే నేను చూస్తే నవ్వాలో ఏడవాలో అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంది. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, ఖచ్చితంగా నువ్వు నిజాయితీగా నీకు నిబద్ధత ఉంటే ఆల్రెడీ మీ బాసు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి హామీలు 10 సంవత్సరాలలో మన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తాను ఇయ్యలేవు చూడు, దానికి నువ్వు ఎప్పుడో రాజకీయ సన్యాసం తీసుకోవాలా? दलितों 3 एकड़ बेघर अफराद को मालिकान बनाना ही कांग्रेस हुकूमत का मकसद। इंदिरमा स्कीम बेघर अफराद के लिए मील का पत्थर। इंदिरमा स्कीम से कई बेघर अफराद बने मालिकान। कांग्रेस कायदीन का बयान। मंदना गांव में इस्तीफादा कुंदगान में खुशी की लहर। इंदिरमा मकानात के इस्तीफादा कुंदगान ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बोधन मंडल के मंदना गांव में इंदिरमा मकानात स्कीम के जरिए उनके घर के मालिक बनने के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया और समाज में उनका एहतराम किया। इंदिरमा घरों के मुस्तफीद होने वालों ने उहदेदारों और कायदीन को एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए पूरा ज़मीन और इसके किसी के तौर पर वो और मुस्तकीन के लिए इंदिरमा घर की तामीर करेगी। उनका कहना था कि लोग सर फखर से बुलंद करके घूम रहे क्योंकि उनका घर बनाने का ख्वाब पूरा हो गया। इस मौके पर एएमसी चेयरमैन शंकर, सालूरा मंडल एमआरओ, हाउसिंग एई शिवा, कांग्रेस पार्टी मंडल सदूर और दीगर भी मौजूद थे। सख्त गर्मी में ट्रैफिक जवानों को लू और शिदत से बचाने के लिए फॉगिंग मशीन अहम व कारकर्द। शहर के अहम मकामात के ट्रैफिक बूथ्स पर फॉगिंग मशीनों की तनसीब। शहर में ट्रैफिक आउट पोस्टों पर ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार शदीद गर्मी की वजह से परेशानी क्योंकि सूरज की शिदत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा। दर्जे हरारत मुसलसल 40 से 45 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा। ज़्यादा से ज़्यादा 46 डिग्री है और ट्रैफिक पुलिस हीट स्ट्रोक का शिकार है। ताहम आला हुक्काम ने हाल ही में ट्रैफिक पुलिस में ठंडे ग्लासेस, पानी की बोतल्स और टोपियां तकसीम की। हाल ही में कंटेश्वर बाईपास, फुलांग क्रॉस रोड, कोर्ट सर्कल और एनटीआर क्रॉस रोड पर आउट पोस्टों पर फॉगिंग मशीनें लगाई गई। स्प्रे मुंतशिर होने से ट्रैफिक पुलिस को धूप से राहत मिल रही। సిబ్బందికి ఎవరైతే ఇక్కడ విధులు నిర్వహిస్తారో ఆ కానిస్టేబుల్ సిబ్బందికి ఒక 4 నుంచి 5 డిగ్రీల ఎండ తీవ్రత తగ్గే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి మనకు చాలా ఉపశమనం దీనివల్ల లభిస్తుంది। కాబట్టి ముందు ఏంటంటే మా సిబ్బందిని ఆరోగ్య దృష్ట్యా మా ఆదేశాల మేరకు కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకుంటా కూడా సిబ్బంది కూడా చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు। ఈ ఎండ నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది కాబట్టి మీరు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఈ విధులు సరిగా నిర్వర్తిస్తారు కాబట్టి దీని ద్వారా మాకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుందని చెప్పడం జరిగింది। కాబట్టి మిగతా చోట్ల కూడా సారు ఆదేశాల మేరకు ఇది సక్సెస్ అయినాయి అనుకో, సక్సెస్ అయినట్టే లెక్క। ఎందుకంటే వీళ్ళు సిబ్బంది దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి మిగతా చోట్ల కూడా ఖచ్చితంగా ఈ పీడీఎస్ ఏంటంటే సిబ్బందిని ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాబోయే రోజులలో మిగతా జంక్షన్లో కూడా ఈ మిస్టీ యంత్రాలను ఏర్పాటు చేస్తారు। पुलिस ने नंदीपेट मंडल के मायापुर गांव में एक मुश्तबा मौत के मामले का सुराग लगाया। पुलिस ने इंकशाफ किया कि ये कत्ल उसकी बीवी और बेटे ने खानदानी माली परेशानियों और नाजायज ताल्लुकात की वजह से किया। नंदीपेट मंडल के मायापुर गांव के पी मुतियम की इस माह की 6 तारीख को मुश्तबा हालत में मौत हो गई। पुलिस ने इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और सनसनीखेज हक़ाइक़ सामने आए। आर्मूर रूरल सीआई जान रेड्डी और एसआई श्याम कुमार की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी की बीवी पी ललिता और इसके बेटे ने मिलकर मुतियम का कत्ल किया था। पुलिस का कहना है कि कत्ल ख़ानदानी माली परेशानी और मकतूल के नाजायज़ ताल्लुकात के बास किया गया। इस महीने की 5 तारीख को जब मुतियम शराब पीकर सो रहा था, ललिता ने अपनी साड़ी के किनारे से उसका गला घोंट दिया और बेटे ने मदद की। पुलिस ने इंकशाफ किया कि कत्ल के बाद उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि मकतूल नशे की हालत में बिस्तर से गिरा और उसकी मौत हो गई। ताहम जब घर वालों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो तहक़ीक़ात के दौरान हकीकत सामने आई। पुलिस ने बताया कि मुलजिमा ललिता और उसके बेटे को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया गया। అనుమానాస్పద మృతి కింద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది। కేసులో భాగంగా దర్యాప్తులో భాగంగా మృతుడి యొక్క భార్య లలిత అండ్ ఇంకొక జువెనైల్ వాళ్ళ కొడుకు కుటుంబకు సంబంధించిన ఆర్థిక సమస్యలు మరియు చనిపోయినటువంటి ముత్యంకు వేరే అమ్మాయితో ఉన్నటువంటి సన్నిహిత సంబంధాన్ని బట్టి వాళ్ళు హత్య చేసినట్టుగా వెల్లడైంది। దాంట్లో భాగంగా 5/5/2026 రోజు నాడు ముత్యము
మద్యం సేవించి పడుకున్న తర్వాత లలిత ఒక చీర అంచు ముక్కతోని మెడ చుట్టూ ఉరివేసి బిగించి హత్య చేయగా కొడుకు దాన్ని సహకరించినట్టుగా దర్యాప్తులో తేలింది. నిందితుడిని ఈరోజు పట్టుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా बंजारी तबके की 9 तश्कीलशुदा कमेटी इस माह की 13 तारीख को हल्फ लेंगी। बंजारी तबके की अवाम इस हल्फ बर्दारी में शिरकत करें। जिला सदर बी भूमैया ने बताया कि निजामाबाद जिले के बंजारी संगम की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी की हल्फ बर्दारी की तकरीब इस माह की 13 तारीख बरोज़ चारशंबा सुबह 10 बजे जिला बंजारी संगम कल्याण मंडप में मुनक़िद होगी। माकलूर मंडल के गाँव अडवी मामड़पल्ली के बंजारी कल्याण मंडप में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अंजुमन बंजारी बिरादरी की तरक्की, नौजवानों के फ़रोग़, तलबा की फलाह व बहबूद और समाजी इत्तेहाद के लिए मुसलसिल काम कर रही। उन्होंने कहा कि मास्टर शंकर को मुतफ़िक़ा तौर पर जिला सदर, डी वेणुगोपाल को जनरल सेक्रेटरी और के मधुसूदन को खजानची मुंतखब किया गया। उन्होंने कहा कि नई कमेटी के ज़ेर एहतमाम जिला भर में बंजारी संगम को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। नौजवानों के लिए रोज़गार के साथ साथ तलबा की रहनुमाई और समाजी खिदमत के प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि जिले के हर मंडल में अंजुमन के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए खुसूसी सरगर्मियां तैयार की जा रही। उन्होंने कहा कि हल्फबर्दारी के इस प्रोग्राम में हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद, कानून साज पी राकेश रेड्डी, धनपाल सूर्य नारायणा, डॉक्टर भूपत रेड्डी और दीगर मौजूद रहेंगे। उन्होंने जिला भर के बंजारी जात के भाइयों, नौजवानों और खवातीन से कहा कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बड़ी तादाद में शिरकत करें। इस मीटिंग में जनरल सेक्रेटरी जी मलेश, खजानची, नरसैया और दीगर भी मौजूद थे। మాస్టర్ శంకర్ గారిని అదేవిధంగా అధ్యక్షులుగా ప్రధాన కార్యదర్శి దాత్రిక వేణుగోపాల్ గారిని అదేవిధంగా కరిపే మధుసూదన్ గారిని కోశాధికారిగా ఏకగ్రీవం చేస్తూ మరి ఈ నెల 13/5/2026 రోజున ప్రమాణ స్వీకారం చేయుటకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నవి. ఇట్టి సభకు అతిరథ మహారథులు అందరూ ప్రజాప్రతినిధులు విచ్చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర కుల పెద్దలు కూడా విచ్చేస్తున్నారు. కాబట్టి జిల్లాలోని వంజరి కుల సోదరిమణులు అందరూ పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి ఈ యొక్క సభను విజయవంతం చేయాలని కోరుచున్నాము. అదేవిధంగా మా యొక్క కార్యవర్గం సహకారంతో మామిడిపల్లి గ్రామ కుల సోదరులందరి సహకారంతో ఈ కళ్యాణ మండపాన్ని నిర్మించుకున్నాము. మరి రాబోయే నూతన కార్యవర్గం కూడా ఇట్టి కళ్యాణ మండపాన్ని ఎన్నో అంగులతోని ఆర్భాటాలతోని వారు కూడా ఎన్నో ఆశయాలతోని విచ్చేస్తున్నది. కాబట్టి ఈ కార్యవర్గాన్ని ఆశీర్వదించి పెద్ద ఎత్తున మరి ఒకసారి వచ్చి సభను విజయవంతం 10 मई को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हैदराबाद का दौरा, जलसे आम से करेंगे खिताब, अव्वाम कसीर तादाद में शिरकत करें। सिरकुंडा कायदीन की अपील। सिरकुंडा मंडल मरकज में भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर एहतमाम एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए बीजेपी जिला नायब सदर एन राजेश्वर ने कहा कि तीसरी बार वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तेलंगाना के पहले दौरे के मौके पर हैदराबाद के परेड ग्राउंड में जलसे आम का एहतमाम किया जा रहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 2028 के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की जीत की बुनियाद रखने के मकसद से ये इजलास मुनक़िद किया जा रहा। इस इजलास में सिरकुंडा मंडल के कायदीन, कारकुनान, खवातीन और नौजवान कसीर तादाद में शिरकत करें। इस प्रोग्राम में संजीव रेड्डी, गंगा रेड्डी, राजेंदर और दीगर भी मौजूद थे। రాకపోకలు ఇబ్బందికరంగా ఉండే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ధర్మపురి అరవింద్ గారు మరి ఆర్ఓబీలను శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మరి మన జిల్లాలో కూడా అనేక ఆర్ఓబీలు నిర్మించి మరి నిర్మాణ దశలో కొన్ని ప్రారంభించడం, అలాగే మరి చివరి దశలో కూడా మాధవ్ నగర్ బ్రిడ్జి కొనసాగుతూ ఉన్నది. మరి వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. అనేక మరి ముందు కూడా మరి అనేక ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి ప్రజలకు అండగా ఉండాలని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ సిరికొండ మండల పక్షాన కృతజ్ఞత। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी। चीफ मिनिस्टर वोदिगर ने झंडी दिखाकर किया रवाना। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत हुज्जाज को तमाम तर सहूलतें फराहम करने के इक़दामात। हुज्जाज की सहूलतों के लिए मरकज को सीएम ने दिया मकतूब। आज़मीन रियासत के लिए खुसूसी दुआएं करे। मोहम्मद अली शब्बीर वोदिगर। पंद्रह में से इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात तैयारियों का जिला कलेक्टर ने लिया जायजा, जारी किए अहकामात।
माली तंगी और मकतूल के नाजायज ताल्लुकात के चलते बीवी और बेटे ने ही गला घोट कर किया था कत्ल। आर्मूर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।